नॉर्मल मैट्रिक्स यूनिटली डायगोनालाइजेबल होती Okay, let A belongs to N and C be a normal matrix. Consider the following statements. If all the eigenvalues of A are real, then A is Hermitian. Okay, if all the eigenvalues of A have absolute value 1, then A is unitary. ठीक है, नॉर्मल मैट्रिक्स से दी है तो फैक्ट थ्योरम बहुत स्टैंडर्ड कि a normal matrix A is unitarily diagonalizable over C. ओके, तो क्या होगा? That is, there exists U belongs to M and C such that U theta U equal to I and कंजुगेट के लिए मैं थीटा लिखूं या स्टार लिखूं? कौन है जिसमें कम मेहनत पड़ती है? थीटा में ही ना, स्टार में बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो यू थीटा ए यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये डी लैम्डा में इसको लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं। डी लैम्डा का मतलब ये है, इसकी आइगन वैल्यूज हैं इसमें। ठीक है, आपकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा एन, लैम्डा आइज आर आइगन वैल्यू। हाँ, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, इफ ऑल लैम्डा आई आर रियल, तो क्या होगा? हमें क्या दिखाना है? ए हर्मिशियन है या नहीं, ये दिखाना है ना। तो यहां से हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यू थीटा, क्योंकि यू थीटा इंटू यू इक्वल टू आई है। हाँ, यू थीटा ही इनवर्स है यू का। ठीक है, इसलिए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना मतलब यू थीटा से मल्टीप्लाई करना, यू से मल्टीप्लाई करना या यू थीटा से मल्टीप्लाई करना। देखो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो पहला है ए थीटा इक्वल टू क्या आया आपके पास? वहां से थीटा लो, यहां से थीटा लोगे तो क्या होगा? देखो, यू डी लैम्डा यू थीटा थीटा, ये क्या होगा? इस तरीके से आएगा। हाँ, ये आप जानते होंगे, मैं समझता हूं। तो ये क्या हो जाएगा जी? यू डी लैम्डा यू थीटा। ओके, क्लियर? क्योंकि ना आइगन वैल्यूज रियल हैं, तो रियल का कंजुगेट ट्रांसपोज यानी कि रियल डायगोनल मैट्रिक्स का, एक तो ये सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। कंजुगेट करोगे रियल है तो कोई पड़ेगा। ओके, तो अब आप यहां से देखो कि ये ए के बराबर है ना, ऊपर देख लो, ये ए यही तो था। अब दूसरा बोला है ऑल आइगन वैल्यूज हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ए इज यूनिटरी। चलो, यूनिटरी है या नहीं देखें। क्या करना होगा? ए एंड ए थीटा कैलकुलेट करना होगा, है ना। लेकिन ध्यान देना, अभी ए थीटा क्या होगा वो आपको दिखाता हूं। ए की वैल्यू रखो यू डी लैम्डा यू थीटा, लेकिन ए थीटा की जगह इसका थीटा करेंगे, थीटा। ठीक है, तो अभी क्या आएगा? ये यू डी लैम्डा यू थीटा, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यू डी लैम्डा थीटा, तो ये डी बार आ जाएगा। हाँ, जैसे मैंने बताया, अभी आइगन वैल्यूज रियल है ऐसा नहीं कहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है कहा। ठीक है, राइट, तो बार यहाँ पे रहेगा कंजुगेट, और यहाँ यू थीटा, तो दिस इज इक्वल टू यू डी लैम्डा बार। ओके, यू थीटा। अब देखो भाई, डी लैम्डा बार क्या आएगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा एन। ओके, दूसरी मैट्रिक्स है लैम्डा 1 बार
लैम्डा 2 बार डॉट 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 लैम्डा n बार। यहाँ पे तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होती है। जब आप किसी डायगोनल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए पहला वाला एलिमेंट पूरी पहली रो में मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला एलिमेंट पूरी दूसरी रो में, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये भी डायगोनली बनेगी, लैम्डा 1 का मॉड लैम्डा 2 का मॉड डॉट 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 लैम्डा n का मॉड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है जी, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू 1 वाले हैं, तो ये क्या आ जाएगा u थीटा और जो कि 1 है, ठीक है, सॉरी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब हो जाएगा A इज यूनिटरी, ठीक है। तो ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? उम्मीद करता हूँ मैं नहीं है, पूछ लो अगर है तो, क्योंकि मैं दोबारा बता